सत्य है वो है मरण मृत्यु, है कि नहीं है? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यही एक थियरम है। जो सत्य है, इस संसार का जो सत्य है वो है मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये चलते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, यही है संसार। तो उसके संदर्भ में महाराज परीक्षित पूछते हैं, बहुत ही, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली वैलिड क्वेश्चन। वैलिड क्वेश्चन मीन इससे इससे दूसरा क्वेश्चन है क्या, बताइए मुझे। ये जान लिया हम लोगों ने, अगर हम समझ गए, जान लिया, इसके ऊपर हमने चलना आरंभ किया, उसको ध्यान में रखते हुए, तो बताइए क्या हमसे सुलभ नहीं है? सब सुलभ हो जाए। लेकिन यही एक पहेली है जिसको समझना, उसके ऊपर चलना और उसके ऊपर ये सब समझ के आगे करते चलते रहना, वही एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि कोई आसान चीज नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट है। और यही इसी पहेली ने सबके, इवन भगवान के सखा जो साथ में रहते थे उनके, अर्जुन, उनको भी कंपाइन कर दिया कि नहीं किया? कैसे मानूं मैं, ये मेरे है, मरण आसान नहीं। लेकिन यहां पर बैठे हुए भी जो थे, राजा परीक्षित, सर्वधर्मात्मा, जिन्हें धर्म की स्थापना की, वो थे सवाल करने वाले और उत्तर देने वाले स्वयं भगवान स्वरूप सुखदेव। उनके बीच जो वार्तालाप है, हम तो, मैं तो कहूंगा हम इतने नसीब वाले हैं जो उस वार्तालाप का हम थोड़ा सा एक एक बूंद भी अगर उठा लेवे तो धन्य हो। सीधी सी वहां यही कहते हैं। तो भगवान सुखदेव जी उसको उनकी प्रशंसा करते हुए, वरियाने शते प्रश्न, हे निर्भय, हे राजन, और क्या, लोकहितम प्रति कृत्य, यह प्रश्न वर्यान। अब वर्यान जो होता है ना संस्कृत में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। वर्यान का वर, वरतर, वरतम, वर्यान, वर जो ऑर्डनरी तरीके से जो अपने वर्ण आश्रम और इसके बारे में या ये वो पूछने में जो होता है, जो प्रश्न होता है, उसको वर कहते हैं। वर वो देने वाला एक अलग बात होती है, वर पूछने वो जो होता है वो होता है। और ये जनरल क्वेश्चन जो ऐसा कहें कि जो हमारी सामाजिक अवस्था के लिए, जो समाज के बिहेवियर के लिए जो क्वेश्चन किया जाता है, जैसा आजकल हम कर रहे हैं क्वेश्चन, उसको वर्क कहते हैं। और जो अपने लिए क्वेश्चन किया जाए उसको वर्क तर कहते हैं। अपने लिए, भाई मुझे ये तकलीफ है, मुझे क्या होता है क्या नहीं होता, उसके लिए जो किया जाता है उसको वर्क तर कहते हैं। और सबके लिए जो, और सबके आचरण के संबंध में अपने जो क्वेश्चन होता है, सबके आचरण के लिए जो क्वेश्चन होता है उसको वर्तम कहता है। और जो अभी आई मीन इसके जो पहला जो होता है तो वो भी आ जाता है उसके अंदर। आई मीन जो वर्तम होगा तो उससे 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और बाकी रह गया, ये तीनों को मिलाते हुए उनका संबंध जो है
वो परम ब्रह्म से क्या है, और जो जो उनके संबंध में, उनके गुणानुवादों के संबंध में जब क्वेश्चन किया जाता है तो वरियान कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था राजा के दोनों क्वेश्चन जो थे, इसलिए मैंने मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये लोक है, लोगों के हित के लिए। एक तो कलयुग था, लेकिन ये तो जो क्वेश्चंस हैं वो तो वैलिड तो सब समय में है, काल से पढ़े। तो लेकिन लोगों के हित, परीक्षित राजा ने अपने हित के लिए नहीं, अपना हित ये था उसमें, राजा परीक्षित का, कि बाकी जो उसके 7 दिन रह गए थे तो अंत समय कैसे बिताए, पूरी आगे आता है वो। तो उसके लिए उन्होंने इनसे यह प्रश्न किया कि मेरा समय, उनके लिए उनका स्वार्थ ये था, स्वार्थ में थोड़ा लूज वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन वही एक वर्ड है कि ये जो 7 दिन है मैं इसी वार्ता में अपना समय बिताऊं, और उस वजह से, और इसके साथ साथ में पूरी सभा थी, ऋषि मुनि सब आए हुए थे, इंटेलेक्चुअल्स सब थे। तो उन वे भी है, और भी सब सुनेंगे, उनका भी कुछ ना कुछ, किसका कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इसलिए वो लोक हिता के लिए उसके लिए जो ये आपने प्रश्न किया है वह अतिशय श्रेष्ठ है, आत्मज्ञानियों के अतिशय प्रिय, आत्मज्ञानियों के लिए तो अतिशय प्रिय है। उनको तो चाहिए, उनको तो चाहिए आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है क्या नहीं, वो तो सुनते रहते हैं, सुनते सुनते थकते नहीं है। तो उनके लिए तो बहुत ही प्रिय है। और मनुष्यों के लिए उसके ऊपर श्रवण, मनन एंड निधिध्यासन, ये 3, कीर्तन, कीर्तन तो होता ही है, कीर्तन एक पहले पहले पहले, लेकिन श्रवण सुनना, उसके ऊपर मनन करना, और उसके ऊपर निधिध्यासन करते हुए आचरण करने की कोशिश करो। 100% तो आचरण करना बहुत ही दुष्कर है, लेकिन करना आस्ते आस्ते आस्ते। जैसे हमारे पिताजी हमको समझाते थे, जैसे रस्सी जो अब पत्थर कुएं से पानी निकालने वाली जो रस्सी है, उसका उस कुएं के वो पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है ना, पानी निकालते निकालते, होता है कि नहीं होता है? हाँ। कहाँ पत्थर कहाँ रस्सी, कितनी रस्सियां खत्म होती रहेंगी उसमें, लेकिन निशान तो पड़ता है ना। उसी प्रकार जन्म 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 रटते रहो रटते रहो रटते रहो, एक ही दिन तो निशान पड़ेगा। यही है भाव कि ऐसा ये करते, अभ्यास कर, निधिध्यासन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, छोड़ो यार, काहे के लिए क्या बात करेंगे, हम क्यों गीता सुने, क्यों भागवत सुने, काहे के लिए, क्या है, चला है चला, तो खाया पिया भया सुखी, चलो सर फोड़े गांव का मक्खी, हमको क्या करे, हम तो रहे सुखी। वो सुखी तो रहे, लेकिन सुखी वो फिजिकल 4 वाक बोलता है, लेकिन सुख और पहले तो मजा, उसके बाद में सुख, उसके बाद में आनंद जो होता है वो तो एक अलग सी। मनुष्य का तो कर्तव्य यही है कि आनंद की प्राप्ति, वही आनंद की प्राप्ति जब होती है तभी तो ये तो है। लेकिन हम करेंगे अरे नहीं छोड़ो यार, ये कौन है। और अगर किसको कहें, अगर किसी बच्चे को ये रस्सी से इसमें निशान डालो पत्थर के ऊपर, पहले तो हमें कहेगा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं ड्रिल लेके आता हूँ, ड्रिल लेके आता हूँ, उससे करेंगे। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन
इससे पड़ जाता है, वो तब उसे समझ में आएगा जब वो करते हैं। तो ये आप्तवचन जो है, जो शब्द प्रमाण है न्याय में, चौथा जो प्रमाण है शब्द, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा विश्वास करके आगे बढ़ना है। यही है इसका राजा परीक्षित का यहाँ पर कहते हैं। तो इसीलिए निधिध्यासन आदि में सर्वश्रेष्ठ। उसके उसके बाद में श्रोतव्यादि ने राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यत यदा आत्मान तत्वम ग्रहेषु ग्रह मेधिना। तो हे राजेंद्र, हे राजा शिरोमणि, यह हमारा जो जीवन है, अब देखिए एक बात कहता हूं मैं, भगवान सुखदेव हम कहते अवधूत था, कौन सा ग्रस्त उनके पास था, कौन सा ग्रस्ती बने थे, लेकिन ये जन्मांतर के संस्कार है। सुखदेव जी को एक जन्म में नहीं हुए, चलते होते। तो वो कहते हैं घर में उलझ सब हम लोग जो हैं, घर के बातों में हम जो मनुष्य हैं, जो अपने जो ओरिजिनल हमारा जो स्वरूप है, उसको घर के उलझनों में अपने उस स्वरूप को भूल जाते। भूख लगती है तो इमीडिएटली हम जो है खाना चाहिए, ये तो एक नेचुरल बात है। लेकिन उस खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए, या अपने को अपनी नरिशमेंट के लिए, अपने को तंदुरुस्त रखने के लिए उतना पर्याप्त खाना खाना, या उसके लिए अर्जन करना, उसके लिए कमाना तो पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। आप ही तो नहीं सुप्त संयस्य प्रविशन्ति मुखे मुर्गा, सोते हुए सिंह के मुंह में तो क्या कहते हैं, वो हरण तो दौड़ते हुए आके नहीं पड़ेंगे, उसको भी उठ के तो शिकार तो करना ही पड़ता है। हमें भी शिकार तो करना पड़ा अपने खाने के लिए, लेकिन वो शिकार जो है वो अपने हमें तत्पुरता, जो जस्ट सफिशिएंट मिले, खाएं, उतने लिए हम उतना समय निकाले। 2 रोटी खाने के लिए कितना समय लगेगा बताइए मुझे। खाने के लिए मीन्स टोटल माना कमाना करना, उसके लिए हमारी जो, लेकिन हमारी जो वासनाएं हैं, विषय जो है वासना में बढ़ती जाती है, और वो जो है वो वेब जो है बढ़ती जाती है। इस वजह से हमारी जो है वो चाहनाएं बढ़ती जाती है। तो इस वजह में हम अपना समय जो है उतना अपने स्वरूप को देखने के लिए, समझने के लिए, उस स्वरूप से के साथ चलने के लिए, उसको उठाते हुए चलने के लिए हमारे पास टाइम कम रहता है। इसीलिए कलयुग में आदमियों की जो आयु है कम है। कम मीन्स ये कम है, तो हम उसको अपनी आयु जो बहुत ही थोड़ा सा दे सकते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं ग्रस्त मन श्रवण मनन, उनके लिए वो जो श्रवण भी करते हैं, हम श्रवण भी करते हैं, है कि नहीं है? श्रवण भी करते हैं, मनन भी करते हैं, सोचते भी तो है। एक बात को पता ही किस हम क्या बिगड़ सोचे का दूसरा काम करते हैं, सुनते तो हैं, लोगों की बातें सुनते तो हैं, सब सुनते हैं, और उसके ऊपर मनन भी करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए। कर बदल के कुछ चल होता है, करते हैं, और नित्य ध्यान चलते भी है उसके, वो किसी बातों में चलते भी हैं। वो गॉसिप वाली जो बातें होती है ना, वो तो होती रहती है ना, लेकिन उससे थोड़ा सा हट के दूसरे अपने
आत्म स्वरूप के बारे में बात करें, कितना हम टाइम देते बताइए। जो इम्पोर्टेंट है, जिसको जानना है, हम कौन है, यह जो है, यह एक बहुत ही विशेष और पहेली है, और उस पहेली को बुझाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, यह समझना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, ऐसा ऐसा थोड़ी ना शर्मा जी, ऐसे हम बैठ के जंगल में, नहीं ऐसा बात नहीं है, काम तो करना है, क्या हम नहीं करें, हम साइंटिस्ट नहीं बने, आप इंजीनियर बने, ये बने, लेकिन उसके साथ साथ में इस तरफ भी देखना चाहिए, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यही यहाँ पर सुखदेव जी वही कह रहे हैं, यहाँ पर ये कहते हैं। उसके बाद में और क्या कहते हैं, देहापत्य कलत्रादेशु आत्मसैनेशु तपि तेषां परमतो निधनम पश्चन्नपि न पश्यन्। हे राजन, हमारा समय नींद में जाता है, मनुष्य का नींद में जाता है, स्त्री प्रसंग में जाए, स्त्री प्रसंग तो एक दूसरी बात हो गई, यहाँ पर उसमें जाता है। यहाँ पर स्त्री प्रसंग है, स्त्री जो है, स्त्री प्रसंग जो होते हैं ना, जिसको हम यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन के संदर्भ में नहीं है। स्त्री प्रसंग है गॉसिप, ज्यादा में ज्यादा सारी डिटेल। आज मेरे सामने दो स्त्रियां बैठी हुई हैं, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, स्त्रियों में गॉसिप ज्यादा है कि नहीं है? मर्दों में भी है, मैं नहीं, ऐसा ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा है कि नहीं होता है? हम लोग हाँ? शर्मा जी इस पर हम लोग कमेंट नहीं करेंगे भैया, बाद में आज मेरे बाजू में कोई नहीं है। शर्मा जी है, लेकिन इसलिए हाँ, वो मेरे सामने बैठी है। in general you are right, but exception है, there are ladies who are not involved in gossip. मैं बात तो बताता हूँ। हाँ, वो गार्गी और मैत्री भी तो थी ना, जो विदुषी थी, है, नो डाउट अबाउट इट। अरे वो तो शक्ति है उसको, लेकिन वो शेरनी जो है, अपना शेर, वो जो है तो क्या करते हैं, गजरों उसका रोरिंग करने के बदले गॉसिप में टाइम जाती है। आप तो शक्तियां है वो। इसी तरीके से इसलिए जो है वो स्त्री प्रसंग उसके संदर्भ में है, न कि कामा वासना एंड सेक्स एंड ऑल दैट। ओके, और दिन रात और नींद में तो हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं कि कितने 8 घंटे नींद होनी चाहिए ना, पहले 8 घंटे बोलते हैं ना, 8 घंटे मीन्स कितना होगा, 1/3 1/3 तो आयुष में गई सोने में, है ना, 33% कहते हैं, हो गई ना। बाकी बचे तो 2/3, 1/3 तो गया उधर, 2/3 उसमें ये गॉसिप में कुछ हिस्सा। अच्छा, और उसके बाद में कमाना भी तो है, काम भी तो करना है, उसमें समय समय बीतता है, वो जाता नहीं है, बीतता है, क्योंकि वो वी हैव टू डू दैट। अच्छा, और दूसरा परिवार के पालन पोषण में, उसमें जाता है, वो भी तो करना है, परिवार किया है, संसार किया है, तो उसको पालना है, वो पालन पोषण में इस प्रकार दिन बीत जाता है। ये इसमें दिन पूरा बीत जाता है। तब देहापत्यकलत्रादेशु आत्मने तेषां प्रमतो निधनम। अच्छा, आगे शरीर, संतान, पत्नी आदि, दूसरी एक जो चिंता रहती है
हमें, which is very very valid thing, कि हम यह शरीर जो है, ये हमारा जो संबंध है, हम उतना तक लिमिट रख रहे हैं, उससे आगे नहीं जाते हैं नॉर्मली। हमारा जो संबंध है, शारीरिक संबंध को हम ज्यादा महत्व देते हैं। बच्चों को हमें कंफर्टेबल पलंग लेके देना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, रादर देन उनको कैसे सोना चाहिए उसको बताने के बदले हम उनको ज्यादा टाइम सोने के लिए उत्साहित करेंगे। अरे अच्छा पलंग दे दो, बेचारे को नींद करने दो। वो उस तो जो नाशवान है, जो जरूरी, हाँ नींद तो करने देनी है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको उठाना है। अरे चलो उठो, सुबह को उठो। मैं मेरी लाइफ और मेरे बेटे की लाइफ और उसके बेटे की लाइफ में कंपेयर करता हूं, तो 4:30 बजे पिताजी हमारे उठाते थे, उठो किसी भी हालत में, मत सो, सूरज उगने से पहले उठना है। सूरज उठा और आप उठे तो ये पाप है, ऐसा कहा जाता था। अब हम कहते हैं, अपने बच्चों को कहेंगे ऐसा, कहेंगे वो पाप पुण्य तुम जानो, मुझे तो सोने दो। है कि नहीं है ये बात? आप अपने लिए देखिए और हम अपने लीजिए। खैर वो तो हम तो अभी हमारे पास तो एक टूल आ गया है, इसका रीजन है कलयुग, वो एक टूल आ गया है हमें। लेकिन ये ऐसा ऐसा होता है, और संतान तो उनके पीछे ही हम भागते रहते हैं। जो नश्वर हैं, जो शरीर के कंफर्ट के, उनको क्यों करते थे? शरीर का कंफर्टेबल हो। वो ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि भाई उसको ये करते बीमार पड़ जाए, ऐसी भी बात नहीं है। संभालना तो है, लेकिन लिमिट में रहना चाहिए, उस तरीके से चलना चाहिए। नश्वर है, आफ्टर ऑल शरीर नश्वर है, दिस इज नॉट अल्टीमेट। हमें उनको न केवल शरीर के लिए बताना है, लेकिन उससे आगे की भी जो चीजें हैं, जो हमारे दूसरे भी भाव है, वो भी बताने हैं और उस पे चलाना है। यहाँ पर ये भाव है, नश्वर है, उसमें जो है वो देखता है, फिर भी हम जो है उनको वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, और अब उसमें असावधान हम हो जाते हैं, और बच्चों को ऐसे ही विदाउट गिविंग एनी शिक्षा, विदाउट एनी गिविंग दैट स्पिरिचुअल नॉलेज, लेट मी पुट इट दैट वे नाउ, कितना स्पिरिचुअल नॉलेज हम अपने बच्चों को देते हैं, बताइए मुझे। मैं तो कहते हैं, पूछते रहते, कितना देते हैं? नहीं, जो हमें मिला था उससे कंपेरिजन करने में कितना हम देते। चलिए, तो वो याद है। इसीलिए इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतश्चेदता भयम्। इसलिए कहा था ना, मनुष्य को क्या करना चाहिए, परीक्षित ने एक पूछा, तो उन्होंने, वो कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे भारत, हे परीक्षित, मोक्ष चाहने वाले जो मनुष्य हैं, उनको जो आत्म तत्व जो जानना चाहते हैं, उन्होंने किसको? सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर और हरि,
यह 4 एडजेक्टिव्स यूज किए हैं भगवान के बारे में के संदर्भ में, 4 एडजेक्टिव यूज किए। कम से कम इनके बारे में बताना चाहिए। तो और उनका ही श्रवण कीर्तन स्मरण जो ऊपर कह आए हैं वो करना चाहिए, बताना चाहिए। यहाँ पर पर्टिकुलरली ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भगवान सुखदेव ने पहले पहले कहा है सर्वात्मा, बाद में कहा है भगवान, उसके बाद में कहा है ईश्वर, और उसके बाद में कहा है हरि। क्या ये भगवान के तो हजारों नाम है, हजारों एडजेक्टिव्स हैं, वो तो उनके गुण तो निर्गुणों गुण महान वो सब कुछ है, वो तो है सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर ये इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सर्वात्मा, सर्वात्मा कौन? ऑल परवेडिंग। यह समझना चाहिए, ये समझाना चाहिए कि यह जो है, यह पूरा जो संसार है, ईशावास्यमिदं सर्वम जगत सर्वादम तेन त्यक्तेन भुंजीथा मत्काश्चित्। ईशावास्योपनिषद में आता है कि ये जो पूरा जो संसार है, ईशावास्यमिदं, यह सर्वात्मा है, इसमें है। यह जो है, जो भगवान सुखदेव जो है उस निर्गुण स्वरूप का डेफिनेशन देते हैं प्रैक्टिकल। जो निर्गुण है ईश्वर, सर्व आत्मा कहाँ है? सर्व आत्मा का है। मैं कभी कभी यही सवाल पूछता हूँ कि एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आपने देखी है? हम कहते हैं एनर्जी है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, कहिए प्रकाश, एनर्जी है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? है ना? हाँ, बिल्कुल है। कहाँ से आती है? वो है। न्यूटन आदि भी भूल गए वो। उन्होंने यही कह दिया है, कन्वर्सेशन ऑफ द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कन्वर्ट होती है, आती नहीं है, पैदा नहीं होता है। वही तो डेफिनेशन उन्होंने कह दिया कि एक्टिव फॉर्म ऑफ द मैटर इज एनर्जी एंड पैसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मैटर। खत्म। सर्वात्मा सब जगह है। यह जो है, पहले तो यह रखना चाहिए कि सर्वात्मा है, मीन्स सब में उस एकात्मा की का दर्शन करना चाहिए। कि अगर जो मैं अगर मैं कोई किसको मैं डिप्राइव करता हूँ किसी भी बात के लिए, तो वो जो है उसको डिप्राइव नहीं कर रहा हूं, मैं अपने स्वयं को डिप्राइव कर रहा हूँ समथिंग। ये जो है, ये जो हमें अपने बच्चों को या किसमें से उनमें भरना चाहिए कि अगर तुम किसी दूसरे को गाली दोगे वो तुम्हारा ये नहीं होगा। एक उंगली जो है उधर आप ऐसे सामने करते हो यहाँ पर, तो ये 3 उंगलियां जो है वो आपके तरफ इशारा कर रही है। ऐसा सोचो, ऐसी सोच देनी चाहिए। तो ये है सर्वात्मा। इसकी ये मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूं, लेकिन इनके बारे में और उस तरीके से कैसे रहना है उसको सिखाना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। ये सर्वात्मा होगा। और सिर्फ ऐसी तो बात नहीं है कि भाई क्या कहते हैं, भूखे भजन गोपाला, भूखे पेट भजन गोपाला, भूखे पेट भजन गोपाला, भूखे पेट भज न गोपाला। खाना खा के मजा
आज मंदिरों में क्या होता है, ये सूत्र है कि नहीं है? भूखे पेट भजन गोपाल। तो ये नहीं सिखाना चाहिए। उसके लिए अपने को करना तो है, अर्न तो करना है। तो वो जो है, वो 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 जो धर्म है, वो जो है, वो होता है भगवान। मैंने भगवान की लास्ट टाइम एक दूसरी व्याख्या की थी। ऐसी नहीं है कि वो गलत है, ये राइट है, या ये गलत है और वो राइट है, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग जो जो भावना है, जो उन तरीके से निकलते हैं। लास्ट टाइम मैंने भगवान की व्याख्या की थी, क्या बोलते हैं, चार तत्व जो हैं, उसमें जो है भूमि है, गगन है, और वायु है, और क्या है, नीर पानी है, और एक जो रूप जो है उसका नहीं है। और आज जो है भगवान विष्णु पुराण में आता है, ऐश्वर्य समग्रस्य, ऐश्वर्य समग्रस्य यशस श्रेय ज्ञान वैरागयोश्चय भगा क्षणा भग तीर्णा। ये छह बातें हैं। ऐश्वर्य समग्रस्य यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भी चाहिए। जिसको ये छह बातें हैं उसको भगवान कहा जाता है। हम भी भगवान बन सकते हैं। ऐश्वर्य चाहिए हमें। इस ऐश्वर्य का मतलब नहीं है कि लाखों चाहिए। संतोष, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। वो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष, ऐसा नहीं है कि धन नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भागते रहो उसके पीछे। आज $100 आपको आवश्यकता है $100 की, उसके लिए आप भागते भागते 1000 इकट्ठे करते रखते जाओ, और कल शायद नहीं आएगा, नहीं कल नहीं, वो निकाल देना चाहिए, वो त्याग चाहिए हमें। ठीक है, 100 नहीं मिलेंगे तो 50 वाले से काम चला देंगे। अपनी सरकमस्टेंसेस को को अपने अपनी जो चाहना है, जो अपने उनके ऊपर कंट्रोल रखना, रादर देन उनसे कंट्रोल होते। ये बात है। ऐश्वर्य समग्रस्य, सब में सबको समान देखते रहना। यशस, यश भी चाहिए। यश मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब लोग जो है हमें जो है वो अच्छा, अरे शर्मा जी बहुत अच्छा आदमी है, फलाने बहुत अच्छे, बहुत, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें हमें ये भी होना चाहिए कि अगर कोई कुछ कहता है तो उस जो अगर कोई क्रिटिसिज्म होती है हमारी, तो हमने उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, सुधारना चाहिए। ये होता है, इसी से ही यश बढ़ता है, इसी से यश बढ़ता है। बाकी पावर्स वगैरह से यश नहीं। श्रेय, श्रेय श्रेय मिलना चाहिए हमें। सिर्फ प्रेय नहीं चाहिए, श्रेय चाहिए, जिससे अल्टीमेट कल्याण हो हमारा। ऐसी कोई बात हो जिससे अल्टीमेट कल्याण हो, वो श्रेय। और ज्ञान और वैराग्य, इसके ऊपर क्या था, क्या कितनी व्याख्या करें, वो तो हम ये जो छह हैं, थोड़ी सी बात, इतनी बात आगे, ये इसके इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इससे जो है जीवन जो है वो, जो ये जानता है उसको भगवान कहते हैं। जो ये शक्ति है उसको भगवान, और ईश्वर। चौथा, तीसरा कहा ईश्वर। ईश्वर मीन्स वो जो है वो यहाँ पर ऐसी बात है कि ये जैसा मैंने कहा कि एनर्जी कहाँ से आती है, ये होलिस्टिक है, ये संसार में समष्टि है। वहाँ जो ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। ये यहाँ से है, ये वहां से आती है। और वो जो है उसका जो माल, उसका कोई तो मालिक है, होना चाहिए। स्वामी जो है, हमने तो नहीं दिया, हम तो एक बताइए, हम कुछ
क्या हम किसकी सृष्टि, एक दाने की, एक गेहूं के दाने की सृष्टि कर सकते हैं क्या? प्रोसेस कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ओरिजिनल जो दाना है, एक गेहूं का जो दाना है, वो भी तो बाहर से आता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं, वो बनाते नहीं है। अगर गेहूं का दाना नहीं है हमारे पास, आप गेहूं उगा सकेंगे? शायद वो कहते हैं कि सिंथेटिक बनाते हैं, कुछ सिंथेटिक बनाते हैं तो उनसे तो बीमारियां भी बहुत होती, सीधी सी बात है। हम वो जो है सृष्टि नहीं कर, वो सृष्टि नहीं कर सकते, जो उनका प्रोसेस कर सकते। तो ये जो बात है, कोई तो है जो अधिष्ठाता है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। कोई ऐसी शक्ति है, उसको आप शक्ति कहे, रूलर कहे, भगवान कहे, ईश्वर कहे, कुछ भी कहिए, वो हम नाम दे रहे हैं, वो क्या है हमें मालूम नहीं। और चौथा होता है हरि, हरि हरति पापानि। वो जो है, अब वो जो समिष्टि जो हुआ, जो ईश्वर है, वो उसको कहिए मैक्रो। अगर हम कहेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम नहीं तो मैक्रो, MACRO, मैक्रो वो है, वो बड़ी है, होलिस्टिक है। और हरि हरति पापा वो एक्शन में आता है, जो एक्शन वाले जो होते हैं उसको हरि कहते हैं। हरि जो है हमेशा उसमें एक्शन वाले जो है, मैक्रो जो है, जो छोटी पिंड में आ जाता है, उसको हरि कहते, हरि कह के ये बातें जो है वो भी है। ऐसे चार जो हैं इन्होंने सुखदेव जी ने हमें, इसलिए ये क्यों चारों बताए हैं कि इसमें निर्गुण भी आता है, गुण भी आता है, निराकार भी आता है, साकार भी आता है। इन चारों में देखेंगे आप, निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण है तो गुण भी है। तो ये बताने के लिए कि आगे चलकर जो आत्म तत्व है वो केवल निर्गुण आत्म तत्व नहीं है, इसलिए इन चारों को एडजेक्ट दिया। नहीं तो भगवान की उनकी परम ब्रह्म की कौन सी एडजेक्टिव है? हम तो नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकते, लेकिन कोई आधार देना है, इसलिए जो है ये चार जो है दिए हुए हैं भगवान शुभ के। तो तुलसी के रामायण में भी आते रहता है, क्या कहते, निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा। जब सती पूछती है तो उसने भगवान शिव कहते हैं निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। जैसे एक बर्फ होती है और बाफ होती है, ये निर्गुण और सगुण का उन्होंने वहां पर तुलसी के रामायण में ये दिया है ना उन्होंने ये। तो इसीलिए ये जो है, इसमें जो है इन चारों को राजन चाहने वाले मन आत्मा के रूप सब में विराजमान, ये जो चारों रूप हैं भगवान में, उसका जो है उसका कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, एंड मनन करना चाहिए। इन बातों को लेके अपना जीवन जो है व्यापन करना चाहिए। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। एतान पान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम मनते नारायण स्मृति। क्यों ये करना चाहिए कि अंत काल में जब हमारी जो जीवन यात्रा है, हम एक ट्रेन में बैठे हैं, जो एक स्टेशन आती है जहां पर उतरना है, जब वो समय आता है तो हमें ये जो इस तरीके से जो हम जीवन बिताते हैं, तो उसका क्या फल मिलता है हमें, या क्या उसका इफेक्ट होता है, वो भी एक बहुत सुंदर बात। कभी कभी ऐसा होता है,
अरे यार, पहले पहले हम बालापन खेल में खोया, जो बन में काम वस होया, बूढ़ा में खाट पर सोया। ये तीनों जाती है। हाँ, जब वो आगे चलेंगे, जब बूढ़े होंगे तब, अरे अंतकाल तक जब आएगा तब देखेंगे, भगवान का नाम ले लो। अभी तो चलने दो। ऐसा 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 नहीं होता। और अंतकाल में नारायण का नाम स्मरण करेगा। क्यों? कि जो ऐसे ऐसा कहा गया है, लोग जो हैं, जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग जो हैं, वो ये कहते हैं अरे अभी छोड़ो, आगे चल के भगवान का नाम लेंगे। अजामेल में तो एक ही नाम लिया था, नारायण कहा था, तो वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गया है ना। तो हम ले लेंगे नाम, अब आज लेने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान भी कहते हैं, हाँ भगवान ने भी प्रमाण दिया है, अंतकाले च मामेव स्मरणोता कलेवरम सयाति परमाम देह है, गीता का है श्लोक। अंतकाल में हम नाम लेंगे, लेकिन अंतकाल में ऐसा होता नहीं है। कंठावरोधेन, एक श्लोक है, आएगा मुझे ध्यान में, जो कंठावरोध, उस समय पे मोह में इतना हो जाता है जीव कि उसे कुछ समझ आता ही नहीं है। अगर अभ्यास नहीं है, अभ्यास होते रहता है, तो ऑटोमेटिकली कभी कभी ऐसा, अगर आप रोज अपना कुछ जप करेंगे, ये एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस, ऑटोमेटिकली कभी कभी जो है, जो भी मंत्र है, किसका भी जो भी मंत्र है, हरे राम बोलते, तो ऑटोमेटिकली मुंह से निकलता है, हो जाता है। जो हमें वो प्रैक्टिस करनी है, हमें रिफ्लेक्स एक्शन बनाना है कि ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो मन जो है चंचल है, वो तो चलते रहेगा, लेकिन उसको जो है एक ये भी दे देना चाहिए कि ये चंचलता जो है ऐसी भी रखो, एक्टिविटी ये भी रखो, तो वो करना चाहिए। वो तो अभ्यास से ही होगा, तो अंत काल में वो स्मरण रहे। तो इसीलिए जो है इसके ऊपर हमें चलना है, आस्ते आस्ते। केवल अंतकाल ये नहीं आता, होता नहीं। तो प्रायेण मुनया राजन् निवृत्त्या विदेशे धतः नैगुण्यस्तथा रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। हे राजन, इसीलिए शास्त्रों और निषेध से ऊपर उठकर जो निर्गुण निराकार ब्रह्म में स्थित होकर भी प्राय हरि के लीलाओं का ही कीर्तन करते, क्योंकि वो रसमय, जो रस वाला होता है, उस तरफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। पहले ये सिंपल सी बात है, जो हमें चाहिए, जो हमें अच्छा लगेगा, उस तरफ हम पहले भागेंगे। या कोई आप क्यों एक एग्जांपल इसका ले लीजिए ना, कोई अच्छा एक्टर जो हमें पसंद है, अगर हम उसकी कोई पिक्चर आ जाती है, अरे चलो देखते हैं, ये बहुत अच्छा है, तो सिंपल सी बात। जहां पर मन रम जाता है, वहां पर जाने की हमें उत्कंठा होती है, इच्छा होती है। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, लेकिन हम समझते नहीं है, वो हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। तो उस तरफ हम जहां अपनी जो चिंतन है, अपना जो चित्त है, अपनी जो सोच है, उस तरफ लगाए आस्था। तो यही कहता है कि भगवान, इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपना पूर्ण अवतार लिया, जहां पर एक श्रृंगार रस जो नहीं था वो भी डाल दिया।
हमें, इसीलिए तो कृष्ण भगवान को कृष्ण नाम मिला, तो जो अट्रैक्ट करे। एनीवे, तो उसमें इसलिए वो कहते हैं, इसीलिए शुक कहते हैं, इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितृद्वैपायन अहम। इसीलिए यह भागवत जो है, क्यों कि दूसरे जो स्मिता आप कह रही थी अभी शुरू शुरू में कि ये सुनने में समझने में आसान पड़ जाता है भागवत, क्योंकि इसमें स्टोरीज है, लीला है। आप कह रही थी ना अभी अभी क्या कह रही थी आज कि ये जो सुनने में जो नहीं, तो वो जो 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 तो ब्रह्म की व्याख्या होती है, उनकी होती है, वो ऊपर से चली जाती है। आप नहीं सुन कहती थी, इंदिरा जी भी ऐसा ही कहती थी मुझे, जब मैं थोड़ी फिलोसॉफी जब तो भागवत उनको सुनाता था, और फिलोसॉफी जब सुनाता था उनको, ब्रह्म और माया माया की जो बातें करता था, उसके उनके साथ में योग के ऊपर या सांख्य के ऊपर, जब वो कहती थी बस करो मुझे नींद आती है, ये मत करो, हमें लीला है सुना, भगवान की गोपी गीत सुनाओ, ये ऐसी होती है। तो वो जो है मधुर लीला जो है होती है भगवान की, इसलिए समझने में जो क्लिष्ट से क्लिष्ट, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो भी तत्व है, उनको समझने के लिए, इस तरीके समझाने के लिए भगवान शुकदेव ने कहा कि मैंने ये भागवत, इसीलिए मैंने नहीं तो मुझे बताइए भगवान शुकदेव को क्या आवश्यकता थी ये जो है क्या कहते हैं 18,000 श्लोक पढ़ने की, याद करने की क्या जरूरत थी, बताइए मुझे, क्या जरूरत थी, क्या उन्हें मालूम नहीं है ना? इसलिए शुरू आरंभ में निगम निगम कल्प निगम निगम कल्पतरो और गलितम फलम, पक्का हुआ फल है, उसका रस लेते हो, रस लेता हूं। इसलिए यहाँ पर भगवान सुखदेव कहते हैं इमं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, हालांकि इसमें ब्रह्म की व्याख्या है, और ब्रह्मा ने इसको ब्रह्मा से ही हमें प्राप्त हुआ है ये ब्रह्म संहितम। लेकिन क्यों कि ये जो रसमय है, इससे हमें स्वाद आता है, सुनने में है, जो जो कानों को क्या कहते हैं मीठा लगता है, और आगे चल के मन भी उसमें रम जाता है, नो डाउट अबाउट। कोई हॉरिबल बातें रहेंगी तो किसी किसी को अच्छा लगता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सामान्य तरीके से ऐसी जो अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव बातें होती है, तब उसमें जो मन जो लगाना थोड़ा आसान होता है। इसलिए कहते हैं कि मैंने यही श्रीमद् भागवत इसलिए अपने पिता वेद व्यास से के कलयुग के संधि काल में मैंने पढ़ा, वो मैं आपको बताऊं। पर नेशतोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। हे राजर्षे, निर्गुणे पर निश्चितः अपि उत्तम श्लोक दिया गृहीत यत आख्यानम अधीतवान। यह देखा जावे, ये ऐसा है, ये प्रकृति के गुणों से भरा हुआ बताते हुए, ये प्रकृति क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है, मनुष्य क्या है, संबंध क्या है, ये बताते हुए, these are very very philosophical questions, am I right? बहुत ही गूढ़ है, इनको
भगवान कृष्ण के लीलाओं द्वारा मनुष्यों के चित्त को आकर्षित करते हुए बताया गया है। इसलिए मैंने यह कथा पढ़ी है कि कैसे कैसे है भगवान भगवान का बालापन कैसा था, बचपन में कैसा था, माखन चोरी चोरी कैसे की, जो लीलाएं आती है बाद में, उसको बताते हुए ऐसा होता है कि जैसे बच्चों बच्चों जो बच्चे हम जब जब भगवान की जो लीलाएं पढ़ते हैं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बच्चे करते थे ऐसे ऐसी मस्तियां, वो उस तरह, इसीलिए वो रोचक है। मट्टी का एक माता उसको कहती है क्या कहते हैं मट्टी खाना मृदपान जो है, कितनी वो उसकी फिलॉसफी है। अगर टाइम हुआ जब आएंगे तो उधर आएंगे तो आएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिंपल सी, क्या हमारे बच्चे मट्टी नहीं खाते? खाते थे, होते थे, हम रोकते थे उनको, है कि नहीं है? सिंपल सी ये लीला है। भागवत के अंदर भगवान भगवान कृष्ण जो है वो मट्टी खाने की लीला कर रहे हैं, लेकिन उसको जब समझे वो हम सुनते हैं तो कहते हैं हाँ बरोबर, हमारे बच्चे बच्चे भविष्यवाण है, ये है वो है, ऐसा करके कहते सुनते हुए फिर उसका जो अर्थ जो है, उसका जो क्या कहते हैं बैकग्राउंड है, उसके ऊपर आ जाते हैं, उसको समझ लेते हैं। ऐसी बहुत सारी ग्वालों के साथ में नाचना, गोपियों के साथ में नाचना, ये सब जो बातें हैं एक अट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, किया है, हमारे बच्चे भी कर, आज हमने भी किया, हमारे बच्चे भी किए, हमारे बच्चों ने भी किया है, हमने भी किया है। कहिए हमने ये बातें नहीं की है, लेकिन भगवान की वो लीला है, हमारे कर्म, ये बात हम उसमें अटक जाते हैं। भगवान लीला करके दिखा के, जैसे एक्टर जो है पैसा लेके स्क्रीन से हट जाता है, जितनी अच्छी लीला उसने की, जितनी अच्छी एक्टिंग उसने की, उसको ज्यादा पैसा मिलके लौट, उसका उसका ध्येय क्या है? ये मिलना। और हम लोगों का क्या है? हम उसमें अटक जाते हैं। ये है भगवान में हमारा सिंपल सी। तब हाँ, तदहं ते अभिधास्यामि महापौरिको भवान् यस्य श्रद्धा श्रद्धदा प्रदतामा यस्य श्रद्धतामाशु स्यान्मुकुन्दे मति सती। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, इसलिए बता रहा हूँ भगवान के आप परम भक्त, अतः मैं यही कथा आपको सुनाऊंगा। और क्यों कि जो इसमें श्रद्धा रखते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये बात है कि श्रद्धा रखना चाहिए। श्रद्धा क्या है? कि हाँ ऐसा हुआ होगा, शंका नहीं करनी चाहिए इसमें। क्यों शंका शंका करेंगे तो क्या होता है, उसमें डाउट्स है, और वो जो मन जो है वो चंचल होते जाए, मन जो है वो विक्षिप्त होते जाते, अरे छोड़, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन अगर श्रद्धा है, हाँ ऐसी हो, ऐसा हुआ रहेगा, तो उसमें से जो उनके जो गुण हैं, जो उनमें से जो 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 लीला जो है, जो आई मीन लीला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई मीन सिर्फ वो लीला ब्रज वाली लीलाओं में न दिखा, जो हमारे बच्चे भी जो एक्ट करते हैं उससे आप एनोलॉजी लीजिए उससे, तो उसमें से भी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमें सीखते हैं, हम हमें जब मालूम होती है तो आनंद आता है, खुशी होती है, और उससे जो है आगे चलते जाए। तो श्रद्धा रखना एक जरूरी, एक बहुत ही आवश्यक
बिहेवियर है। हाँ भाई ऐसा हुआ था, इसमें अच्छा कुछ हुआ, भले वो कभी कभी जो है चोरी भी किए, माटी भी खाई, या हमारे बच्चे भी कभी कभी जो है शैतानिया का हम उस दिन मुझे बता रहा था मेरे पोते के बारे में राजेश, वो उसको उसको कुछ बात हुई, उसने जो उसका फोन लेके रख दिया, फोन छीन के रख दिया। ठीक है, फोन तो ये अपने चल रहा है, वो जो अपने जो देखते हैं ना इंटरनेट वगैरह सब जो, एक तो दिन बीत गए, वो राजेश सोचा कि ये कुछ बोलता नहीं है, क्या बात है, ये तो हमेशा करते खेल वेल करते हैं। तो उसने क्या किया, टीवी अपना अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, हालांकि उसमें लॉक था, इसलिए राजेश ने लॉक रखा था, किसी तरीके से वो लॉक को ब्रेक करके वो उधर कर रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है। राजेश राजेश बोला, अभी मैं क्या बोलूं इसको, मुझे तो अंदर में तो मुझे ऐसा अच्छा लगा कि ऐसा ये होशियार है लड़का, इतना क्लेवर है कि डिकोड कर सकता है, इतना छोटा 7th ग्रेड में पढ़ने वाला, 8th ग्रेड में पढ़ने वाला, तो इसका इंटेलिजेंस क्या है। तो मैं मुझे एक तो खुश लेकिन गुस्सा भी आया। तो ये कह रहा हूं कि जो है ऐसी जो बातें होती हैं बच्चों की होती हैं, इसमें श्रद्धा रखे। फिर मैंने उसको कहा, मैं बोला नहीं, फिर तो मैंने समझाया है ना, ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग, वो सब जो है वो तो है, बात होती है, लेकिन खुशी भी होती है। गलत काम किया उसने, लेकिन गलत काम से भी मुझे खुशी हुई, सीधी बात है। भले वो मट्टी भी खाई भगवान ने, लेकिन हमें कुछ किए, क्योंकि वो पूरा विश्व दर्शन करवाया उसने अपने माँ को, सीधी सी बात। तो इस तरीके से इस ये जो है अपना रह उस इसीलिए इसमें जो है तत्काल लग जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि बार बार है उन उन भगवान का गुणानुवाद गाते रहिए। और उस समय अब समय कब कब कुछ हो जावे, कब यह शरीर जो जो हमारा जो ये साधन है, इदम शरीरम मोक्ष साधनम, यह शरीर जो हमें मिला है वो मोक्ष का साधन है, खाने पीने का साधन नहीं। अल्टीमेट जो है ये हमारे मोक्ष का साधन है। और ये भी है कि शरीर जो है क्षण भंगुर है, और कौन से क्षण में भंग हो जाएगा हमें मालूम नहीं। तो इस कारण जो है वो सब तो से सावधान होते हुए, यह जो उस हरि का जो नाम है, जो परम ब्रह्म का जो नाम है, जो उनके जो गुणानुवाद हैं, जो उनके साथ में भी हमें रहना है, वो भी लेते रहना है, यही कहना है शुक्रिया। और बराबर है, एक ही और कभी कभी ये क्या हो जाता है कि कभी कभी जो है राजा परीक्षित से कहते हैं, अरे राजा तू अभय देते, अब जो है कथा शुरू करने से पहले कहते उनको अभय करते हैं, कहते आप डरो मत, आपको तो 7 दिन है, 7 दिन तो बहुत ही समय है आपको जो है। राजा खट्वांग थे, वो तो एक 2.5 घड़ियों में करते हुए, और वो जो है वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अंत समय में ऐसा किया, लेकिन वो ऐसा था कि सतत वो अपने करते रहते थे, अभ्यास करते रहते थे, सतत उनका अभ्यास रहता था। लेकिन आखिरी में जो है वो अपना सब कुछ त्याग करके
उनकी उनकी ये कैपेसिटी थी कि उनको कोई मोह नहीं बना, क्योंकि वो हमेशा इनके साथ अपना भगवान का गुणानुवाद गाते थे। इसीलिए आपको तो काफी कम है, आप अभी भी आप सब छोड़ के इधर आ गए हैं, आपको मोक्ष मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं। तब अभी अभी तो कहते हैं कि अभी अभी तो 7 दिन हैं और आपका अच्छा। आगे कहते हैं क्या करना चाहिए अंत काल का, अंत का। अब राजा परीक्षित को तो एक अच्छी बात हो गई थी कि उसे मालूम पड़ गया था कि मेरी आयु अब केवल 7 दिन की है। तो तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब मालूम पड़, ये तो भाग्य, ये तो अच्छी बात है कि मालूम पड़ जाता है कि इसमें जो है मेरी आयु इतनी है। तो उस समय पे क्या करना चाहिए वो अब भगवान सुखदेव बताते हैं कि अंतकाल में अगर मालूम हो जाए या अंतकाल आ जाए तो क्या करना चाहिए। वो बेला प्राप्त होने पर निर्भय हो, पहले पहले तो निर्भय हो जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मृत्यु जो है वो ऐसा सोचना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच कौन सी है कि भाई अब मेरा जो ये शरीर जो है अस्वस्थ हो गया, किसी काम का नहीं। कभी कभी एक्सीडेंटल डेथ होते हैं, वो अलग से बात हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि अब जो है मुझे दूसरा और कुछ करना है। अच्छा, मृत्यु से, इस पीड़ा से हमको इसीलिए बीमार पड़ता है आदमी, तंग हो जाता है। वो तंग वाली बातों को छोड़ के उस, अगर वो जो उससे जबरदस्ती तंग होने के बदले में ऐसा अपना क्या कहते हैं त्याग से उसको अलग रख दे, कष्ट, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात रहती है। ऐसा करना चाहिए कि अपने अपने जो है शरीर से जो है मोह निकाल देना चाहिए। अब ये कितना अच्छा, कितना आसान है, इसके बारे में मैं व्याख्या नहीं करूँगा, लेकिन करना तो है। जितना किया तो अच्छा है, मोह को कैसा निकालना, जितना करते हैं उतना ही अच्छा अच्छा हो जाता है। तो आगे इसके ऊपर तो मैं व्याख्या करेंगे नहीं करेंगे, बहुत बहुत कठिन व्याख्या है, लेकिन ये करना एक अच्छा है। हमने देखा, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, करते हैं। मैंने देखे ऐसे जो अंत काल में जो है उनका मोह कट जाता है, निकल जाता है। जितने ज्यादा अटैच होते हैं वो भी निकाल देते हैं, होता है। वो तो भाग्य भी है, ये भी चाहिए उसमें। केवल क्या कहते हैं कर्म नहीं चाहिए, भाग्य भी चाहिए, सब ऐसा नहीं होता। तो हाँ, तो चलिए, तब भगवान कहते हैं, बता, सुखदेव जी बताते तो रहते हैं क्या क्या करना चाहिए। कहते हैं अब करना तो हमें है, ये तो भगवान तो बता रहे हैं, करना तो हमें है। तो उस समय पे अभ्यासेन मनसा शुद्धम दुर्वृद ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छे जत श्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरन्। अंत काल में 3 अक्षरों वाला मंत्र, ज्यादा नहीं, 3 अक्षरों, 3 अक्षरों वाला मंत्र है। सुखदेव जी, कौन सा 3 अक्षर है हमें मालूम है, आपको भी मालूम, सबको मालूम। 3 अक्षरों वाला मंत्र कह सकते हैं, बता सकते ओम। हैं। ओम, अकार उकार मकार,
3 अक्षरों वाला ओम वाला मंत्र जो है, तस्य वाचक प्रवणः, पतंजलि योग दर्शन में आता है। प्रवण ओम, उसका प्रवण जो ओमकार जो है उसको प्रवण बोला जाता है। तो सगुण रूप प्रवण, 3 अक्षर वाला अकार उकार मकार, वो जो है तदर्थम भाव, उसमें जो है सिंपल सा है ओम। इसमें कोई भी कंठावरोध भी नहीं होता है, हो भी जाए तो भी एकदम सिंपल है कि इसमें जो है जो दूसरे जो है व्यंजन जो है, दूसरे जो स्वर हैं जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट होते होते दूसरे मंत्र में। यह सिंपल सा है ओम। अलग उसके जपने के अलग अलग तरीके हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, दैट्स डिफरेंट थिंग। पर अकार उकार मकार, ये सिंपल सा ओरिजिनल जो शब्द है, जो नाद ब्रह्म है, जिससे ये पूरा जो जो ओरिजिनल है, जो बीज है, अ अकार उकार मकार, अ यहां से निकलता है, उ ओष्ठ म गोल किया जाता है, म जो है इससे सिंपल। इसलिए जो है यही जो है पहला पहला जो है, इसलिए इसको नाद ब्रह्म कहा जाता है कि ये इसको उठा के इसको जो है उसका जो है स्मरण करते रहना, और स्मरण करते रह अपने श्वास को कंट्रोल करना अंतकाल में, ओम और श्वास रेगुलर करना। इसको वैसे हम श्वास लेते रहते हैं, इसको जो है जो प्राणायाम वगैरह जो आते हैं उस तरीके से उसको लेना चाहिए, श्वास लेना चाहिए श्वासों के ऊपर। और श्वास लेने में जप और प्राणायाम, गायत्री में गायत्री मंत्र का जब जप किया जाता है तो उससे पहले प्राणायाम भी किया जाता है। प्राणों को रोक के जो कुंभक रेचक पूरक ये जो प्राणायाम होते हैं, पहले श्वास इनहेल रोकना है, फिर एक्सेल करना है। ये प्राणायाम की क्रिया, सिंपल सी क्रिया है, वो किया जाता है। इसलिए ये पहले पहले इसलिए किया जाता है कि यह हमें प्राणायाम इसलिए किया जाता है कि ये हमें भास हो कि जब प्रलय काल है, जब पूरा बंद हो जाता है, उसमें भी यह सत्य है, यह सत्य रहता है। जब हम रोक लेते हैं, अपने प्राणों को भी रोक लेते हैं, जब विश्व के प्राण भी रुक जाता है, तो उसमें भी उस समय भी यह जो ओंकार ओम बीज है वो रहता है। यह है मतलब हमको प्राणायाम करने का। इसलिए हम ये कहते रहते हैं कि यही एक, और जप जो है वो मन को जो है सावधान रखने के लिए जप किया जाता है। तो इसी तरीके से जो है ये प्रवण का जो है ओंकार का जो है वो ये जप का श्वास को वश में करते हुए मन, और जप से मन वश में हो जाता है, और ओम और प्राणायाम से श्वास वश वश में हो जाता है रेगुलर। तो यही 2 चीजें हैं, उसको करना चाहिए। और वो कैसे, विषयेभ्यो मनसा बुद्धि सारथी मनः कर्मभिराक्षिप्तम शुभार्थे धारये धिया। बुद्धि को सारथी बनाइए, अपनी बुद्धि को, मन और श्वास को तो आपने रोका, अभी बुद्धि को जो है सारथी बनाइए, उसको सारथी रखिए, अपनी बुद्धि को प्रखर रखिए, बुद्धि को सात्विक रखिए। वो जो है वो आपके रथ को जो है वो ठीक तरीके से ले, सारथी जो है, जो चैरिटर है, वो जो है वो ठीक तरीके से आपको लेते जाए। वो उस तरीके बनाकर मन रूपी लगाम को अपने हाथ में रखिए, इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए
वासनाओं से मन को हटाते हुए, दूर भगाते हुए अपने उस निर्मल बुद्धि से हरि के चरणारविंदों में, चरणारविंद में बोल रहा हूं, चरणारविंदों में अपनी मन लगाने से यह जो है यह स्थिर हो जाता है और मन जो है वो शांत नहीं, स्थिर हो जाता है। तत्रैका वयम ध्यायेषु नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा तथा किंचन स्मरेत पदम तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। और उस समय भगवान के जो स्थूल शरीर है उसमें मन लगाना चाहिए। अब यहाँ पर हर समय एक मूर्ति की कल्पना की जाती है। एक पुरुष है, पुरुष मीन्स इट्स नॉट मेल, इट्स पुरुष, मनुष्य, उसकी मूर्ति की कल्पना की जाती है। क्यों मूर्ति की, क्यों पुरुष की जो कल्पना की जाती है हर जगह पे, हर समय पे? क्यों कि ये एक नेचुरल बात है। हमने भी एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है। कोई भी बात ऐसी अगर हम अपने के साथ में लगाते हैं तो जल्दी याद हो जाती है। अपने आई मीन कनेक्टिंग विथ यू सेल्फ, किसी न किसी काम में हम लगाएं तो वो जो है उसमें अपना ध्यान लगाना आसान थोड़ा सा लग जाता है कि हाँ फलाने का, हाँ मेरे हाथ जैसा उनका हाथ था, या कोई एनालॉजी एक दूं और भाई कोई अंगूठी बनानी है, किसको देनी है, साइज कौन सी है, वो बोले 5 या 10 या नंबर जो होता है वो है। उसके बदले अगर आप अपने उंगली में डाल के रखें तो नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं। अपने साथ में अपने थ्रू जो है अपने को लगा के उससे अगर हम कनेक्ट करके अपनी बातों से जो कनेक्ट करके वो कुछ करें तो आसान हो जाता है कि नहीं? आई एम क्लियर ऑन दिस? तो उसी तरीके से यह जो है वो कि भगवान के अलग अलग अंगों में, इसलिए भगवान का ध्यान इसलिए इस तरीके से किया जाता है स्थूल शरीर से। वह भगवान का है या नहीं है उसके ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। ये हमें जैसे जैसे सिंपल सी बात है, जैसा हम बच्चों पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल करके कहते हैं कि एप्पल से तो ए नहीं होता, ए से एप्पल नहीं, वो तो हम अभी जानते हैं। पर उस समय जब हम बच्चे थे तब हमें आसानी हुई थी ना एप्पल को, क्योंकि वो मुझे हमें अच्छा लगता था, खाते थे, तो ए से एप्पल हो जाता है। तो इसी तरीके से ये आसान से हो जाता है। और इसलिए और रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं मूढ़ं मन आत्मनः यच्छे धारण्या धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। क्योंकि क्या है कि दो चीजें हैं जो विघ्न डालते हैं। एक है रजोगुण, ये करो वो करो वो करो वो करो, ये करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, एजिटेशन। एक तो वो होता है और दूसरी होती है सुस्ती, कम, लेजीनेस। ये जो दो गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण, ये हमारे बाधक भी बनते हैं तो हमारे सपोर्टिंग वाले भी हैं। तो इसलिए जो है इनको चैनलाइज करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। रजोगुण एंड तमोगुण, ये दोनों चाहिए भी, और वो दुखदायी भी है,
सुखदायी भी है। सुख से और सुख से जो है आगे चल के आनंद के ओर ले जाता है, और नहीं तो दुख के ओर नीचे अधोगति को ले जाता है। ये दोनों भी है, दोनों। तो वो जो है, ये जो है रजो और तमो विक्षिप्त तथा इनको जो है वो धारणा से, इसको इन दोनों को कैसे कंट्रोल करना है उसको कहते हैं धारणा। पातंजलि योग दर्शन में दूसरे जगह चले जाते हैं अब समझाने के लिए। ये क्या होता है कि इन दोनों को कंट्रोल कैसा करना चाहिए, इनको जो कंट्रोल करने के लिए जो पद्धति है योग में, पातंजलि योग दर्शन में बताया है पातंजलि के धारणा, इसको कहते हैं धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा। अपना जो चित्त है, मन चित्त, बुद्धि मन से चित्त जो चित्त वृत्ति निरोध योग, योग का वहां से मिल जाता है। उसको ये जो है किसी भी एक दृश्य पर, किसी भी अपने शरीर के किसी एक अंग पर आप कंसंट्रेट कीजिए, मन को लगाइए, क्योंकि वो आपका अंग है। कौन सा जो अच्छा लगता है, ये बता रहे हैं कि मन को कैसे, हमें चित्त को कैसे कंट्रोल करना है, या रज और तम को कैसे उसका प्रोसेस बता रहे हैं। तो एक जो है किसी भी, सुखदेव जी कहते हैं कि किसी भी अपने अंग को, अंग के ऊपर, अपने अंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, या बाहर का जो आपको अच्छा लगे उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये सिंपल सी क्रिया है, लोग जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई कोई जो है अपना ये जो यहाँ की जो टिप है नोज की, यहाँ पर जो है वो ध्यान लगाते हैं। कोई जो है ब्रह्मरंध्रम लगाते हैं, कोई तो है वो जो ये जो हमारे जो 6 चक्र है, मूलाधार आदि जो चक्र है वहां पर, ये तो हो गई। लेकिन अगर हमें जो हिप्नोटिज्म एंड मिसमेरिज्म सीखते हैं, वो भी एक तरीका, आजकल का तरीका ये तो है। ये जो है इसके ऊपर आप देखिए, इसके ऊपर देखिए, या मूलाधार चक्र, वो तो लंबी चौड़ी बातें हैं, वो तो नहीं करेंगे। लेकिन सिंपल सी बात होती है, कहाँ कौन सा भी दृश्य जो बहुत ही पसंद हो आपको, जो बहुत ही अट्रैक्ट हो आपको, कोई ऐसा दृश्य है जो मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छा, अपने शरीर का अंग लीजिए, कौन सा भी जो अच्छा लगे, या कोई किताब, कौन सी, उसको सामने रख के उसके ऊपर पहले दृश्य जो है उसमें ध्यान लगाइए। बार बार जो, पूरा दिन तो नहीं बैठते हैं, मैं एक बता रहा हूँ आपको, इसी तरीके से किया जाता है। एक निश्चित समय आप बैठिए, उसके ऊपर देख के ध्यान लगाइए, देखते रहिए मे बी 15 मिनट्स स्टार्टिंग,
मेरी पुत्री, उसके ऊपर जो है वो बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। वही कहते हैं देश बंध चित्त से धारणा, वहां पर अपने चित्त का जो है ना उसमें लगाते लगते जाइए। वो जो है जैसे वो मिसमेरिज्म करते हैं, वो क्या कहते हैं आस्ते आस्ते वो क्या करते हैं, वहां पर एक गोल छोटा सा एक सफेद कागज के ऊपर, वहां पर एक बीच में एक छोटा सा कितनी मे बी अबाउट 1 इंच गोल निकाल देते हैं, वो लगा देते हैं शाम को तो सामने, और बैठ के उसको देखते रहते हैं। आस्ते आस्ते वो क्या होता है कि पहले पहले हमारी विंकिंग हो, ये आंखें जो हैं वो क्या कहते हैं विंक करेंगी, राइट? हाँ, क्या कहते हैं उसको? ब्लिंक। वही ना, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो वो जो है कर उसको फिर रोकते जाएगी आस्ते 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 आस्ते। पहले तो होती रहेगी, फिर वो जो है वो बहुत देर तक रोकती जाएगी, वो ध्यान जो है उधर लगते जाएगा। ये मिशनरिज्म ऐसा सीखते हैं, एस्ट्रोफिज्म ऐसा सिखाया जाता है कि अपने चित्त को जो है अपने चित्त की जो वृत्ति है, अपने चित्त की जो क्या कहते हैं एनर्जी है, उसको बढ़ाने के लिए वो उस तरफ जाते हैं, ये भगवान की तरफ जाने ऐसी बात। तो उसको उसको जो है चित्त को ठहराना, उसको उस तरफ लगाना, उसको धारणा कहा जाता है कि यहाँ पर धारणा। और ये अपना के उसमें क्या हो जाता है, फिर उस दृश्य जो पहले पहले जो काला जो सब जो गोल दिखेगा, उसमें ये भावना रखते हैं कि भाई ये जो है अभी मुझे सफेद दिखना चाहिए, ऐसा ऐसी धारणा है। और उसको वो देखते रहते देखते रहते देखते। अब मैं तो मिसमेरिज्म नहीं सीखा हूँ, हिप्नोटिज्म मैं तो नहीं सीखा हूँ, लेकिन छोड़िए, तो लेकिन ऐसा कहते हैं कि होता है। हमने दूसरे तरीके से देखा है, वो होता है, लेकिन वो चित्त जो है उसकी आ जाती है इस तरीके से। तो वो जो है वो होता है। और और सतत उसके बाद में वो हट जाता है, उसके बाद में सतत ऑटोमेटिकली वो जो है वो जो है वो जाते रहे, वो दिखता रहे, उसको ध्यान कहते हैं, धारणा ध्यान, ध्यान कहते हैं। इसी प्रकार आगे जो है इसमें से थोड़ा सा और कल इसकी बात करेंगे, और फिर उसके आगे ये कैसा अंत काल में ये कैसा हो जाता है, उसको देखते हैं। कल उसको और देखेंगे, और उसके बाद में क्या कहते हैं कि आगे बढ़ेंगे। और उसमें जो है उसके बाद में भगवान सुखदेव जी जो हैं वो पूरे पुरुष का डिस्क्राइब करते हैं कि भगवान के अंगों की डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिसमें ही यह पुरुष सूक्त भी आ जाता है। तो बहुत कल पहले भागवत के पुरुष सूक्त का लेंगे, उसके बाद में फिर वो लेंगे, कनेक्ट करेंगे उसको कि क्या होता है, कैसे भगवान के अंग हैं, और क्या ऐसा 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 देखेंगे कल उसके ऊपर आगे जाएंगे। आज काफी काफी हो गया बातें इसके ऊपर, और बहुत ही आपको सोचने के लिए बहुत ही मटेरियल मिल गया है ना? तो बिल्कुल। अभी अभी इससे ज्यादा जाएगा भी नहीं। चला जाएगा। तो उतना खाना खाना चाहिए, पेट भर गया आज। आपका क्या? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
Sharma ji, हाँ जी do कहिए you have a second? Do you have a minute? हाँ